हेलो स्टूडेंट, हम लोग रेक्टिलिनियर मोशंस पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग ले रहे हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के पूरी प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो इस गति की समीकरण है एसएचएम की, वो हम पता करेंगे। हम यहां पर ये पता करेंगे कि कितने समय में कितनी दूरी पर हमारे कण की वेलोसिटी, कण का एक्सेलरेशन कितना होगा, किस प्रकार से होगा। इन सभी बातों की स्टडी करने के लिए कल जो हमने नेचर पढ़ा था, एक बार हम उसे देख लेते हैं। एसएचएम में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से एसएचएम होती है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए जरा, एसएचएम में हमने पढ़ा था, हमने इस प्रकार की गति के लिए देखा था यहां कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में वो जब चल रहा है तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एसएचएम की मोशन के लिए, उसको समझने के लिए हम इसको तीन बिंदुओं के द्वारा, 3 पॉइंट के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो ये सरल रेखा है, जो स्ट्रेट लाइन है, उस पर आप पहले एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए। पहले हमें एक फिक्स पॉइंट लेना है। यहां हमने फिक्स पॉइंट ओ ले लिया है। हम अपने इस पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन इस फिक्स पॉइंट से करेंगे। दूसरा पॉइंट कि यहां जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा इस फिक्स पॉइंट्स की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और हमने ये भी देखा था कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वो हमेशा उस फिक्स पॉइंट की ओर होगा, राइट। तो इन 3 बातों के अध्ययन से हम लोगों ने एसएचएम को रीड किया था। देखिए जरा, सबसे पहले हमने एक फिक्स पॉइंट यहां पर ले लिया है ओ। एक पार्टिकल है, वो गति कर रहा है, गति कर रहा है। तो पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, स्थिर बिंदु से जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। और वो एक्सेलरेशन हमेशा कहां होता है, हमें पता है एसएचएम में एक्सेलरेशन हमेशा उस स्थिर बिंदु और की होता है। तो यहां जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ना चला जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन उसकी गति के विपरीत दिशा में होने की वजह से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को कम करता चला जाएगा। और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहां आकर के उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। और यहां ये अपनी अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्राप्त कर चुका है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यदि ए कह देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बिंदु तक आकर के क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए पार्टिकल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक बिंदु की स्थिति ऐसी आएगी कि वहां पर आकर के उसकी वेलोसिटी सबसे कम यानी कि 0 हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में उसका विस्थापन अधिकतम होने की वजह से यहां पर ओ से उसकी दूरी, ओ से उसकी जो डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम उसको मिल गई है, जिससे उसका एक्सेलरेशन को मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो उस पार्टिकल को फिर अपनी ओ की ओर खींच लेगा। और जैसे वो पार्टिकल ओ की तरफ आएगा तो धीरे धीरे वो ओ की तरफ आएगा तो उसकी डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन उसमें वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओ पर आएगा, ओ पर आने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि ओ पर आने के बाद उसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया है, पर लेकिन उसमें वेलोसिटी होने की वजह से वो इस ओ को भी पार कर जाएगा। और ओ को भी जब वो पार कर जाएगा तो ओ से वो जब आगे आएगा तो ओ से उसकी डिस्टेंस अब दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी।
डिस्टेंस बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जब वो पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर काम करता है। तो वो गति तो आगे कर रहा है, पर लेकिन उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, और वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती 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 वो ए डैश पर आकर के बिल्कुल शून्य वेलोसिटी प्राप्त उसको होगी, और ऐसी स्थिति में उसका यहां पर विस्थापन वही होगा जितना विस्थापन उसका ओ से ए के लिए था। ये आदर्श स्थितियों पर, आइडियल कंडीशंस पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर भी ए डैश पर भी उसकी वेलोसिटी यहां पर 0 है, और ओ से ए डैश पर उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास यहां पर ए है। करेक्ट। यहां ओ पर उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम उसको प्राप्त होती है, जबकि उसका जो एक्सेलरेशन है, एफ को अगर एक्सेलरेशन को मैं एफ से डिनोट करूं तो यहां एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, ए पर उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, यहां पर भी उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। राइट। डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और हम आसानी से देख सकते हैं ए पॉइंट तक की स्थिति में उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका विस्थापन अधिकतम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन यहां पर अधिकतम होगा। इस प्रकार से जो पार्टिकल है वो ए से लेकर के ए डैश, फिर दोबारा ए डैश से लेकर के ए, यहां ए से ए डैश के मध्य में वो गति करता रहेगा, ऐसी गति उसकी, ऐसी मोशन उसकी एसएचएम होगी। यहां जो हमने फिक्स पॉइंट ओ लिया था वो उस एसएचएम का सेंटर होगा, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है ए, वो उसका आयाम होगा। ये सारी हमने स्थिति, ये सारी बातें हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी। राइट। तो आज हम यहां एसएचएम के लिए डेफिनेशन दे सकते हैं। ये पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो इस स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, और हमेशा उस फिक्स पॉइंट की ओर होगा। ऐसी मोशन एसएचएम हो जाएगी, ये फिक्स पॉइंट उसका सेंटर हो जाएगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका ए हो जाएगा। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं, हम अपने इस एसएचएम की डेफिनेशन नोट करते हैं। राइट। देखिए समझ सकते हैं हम लोग। अ पार्टिकल इज सेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। जैसा मैंने आपको कहा था कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहां पर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हमें एक पॉइंट फिक्स करना है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। एक्सेलरेशन जो है वो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। दिस एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द एक्स, और हमेशा डिस्टेंस कहां से हम कैलकुलेट करेंगे, उस फिक्स पॉइंट से। यहां आगे देखिए, फिक्स पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मोशन। पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा उस फिक्स पॉइंट की ओर होगी। पार्टिकल कहीं भी गति कर रहा हो, पर लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा इस फिक्स पॉइंट की ओर होगा। राइट। तो ये जो फिक्स पॉइंट है वो हमारी एसएचएम का सेंटर होता है, और इस तरह की जो मोशन कर रहा है पार्टिकल वो एसएचएम होती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पर भी, जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि इसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो, तथा सर्वदा उस बिंदु की ओर दिष्ट हो, तो कण की जो गति होती है सरल आवर्त गति होती है, और इसी स्थिर बिंदु को हम लोग इस सरल आवर्त गति का केंद्र कहते हैं। राइट। तो जो पूरी डेफिनेशन है, तो जो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके लिए मैंने यहां पर ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझा दिए हैं। इन पर फोकस कीजिएगा। आपको किसी भी तरह की एसएचएम से रिलेटेड जो यहां सरल आवर्त गति होगी, जो इन क्वेश्चंस को हम लोग जो करेंगे यहां पर, उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके। क्योंकि एसएचएम को पहले हमें अच्छे से समझना है कि वो हमें किस तरह की स्थिति दे रहे हैं, और फिर उन पर अलग अलग हमें रिजल्ट वो निकालने के लिए करेंगे।
तो हम जब हमारी SHM जो उसका मूल है, जो उसका बेसिक है, अगर हमने वो बेसिक अच्छे से बना लिया है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये पता करते हैं कि हमारी जो SHM है उसकी इक्वेशंस क्या बनेगी, वेलोसिटीज क्या होंगी, टाइमिंग क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी। हम ये कुछ स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था कि जब भी हम गति की बात करेंगे, हम किसी समीकरण को निकालने की बात करेंगे, गति की समीकरण अगर हम चाहेंगे, तो जो भी हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है, आप उसे ये चेक कीजिए कि वो टी टाइम पर हमारा पार्टिकल कहां पर है। हम इक्वेशंस चाहते हैं, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम उस इक्वेशन ऑफ मोशन से ये पता कर सकें कि किसी भी समय वो पार्टिकल कहां होगा, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो किसी भी समय के लिए हम लोगों ने ये मान लिया कि हमारा पार्टिकल जो है, जो मोशन कर रहा है, जो गति कर रहा है, वो टी टाइम पर कहीं पर किसी पॉइंट पर पहुंचा। तो हमने ये देखा, हमने ये माना कि हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा था, हमारा पार्टिकल आफ्टर टी टाइम के बाद टी टाइम पर वो पॉइंट पी पर पहुंचा। ये टी टाइम पर यहां पर पहुंचा है, तो ओ से लेकर के पी की डिस्टेंस, मैंने आपको हमेशा कहा है पार्टिकल जब चल रहा हो तो उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स पॉइंट से ही कैलकुलेट होगी। और फिक्स पॉइंट जो ओ है, ओ से इस पी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहां हमने एक्स ले ली है, राइट। पार्टिकल चल रहा है, पी पॉइंट पर पहुंचा टी टाइम के बाद, तो यहां पर वो ओ से पी की उसकी डिस्टेंस एक्स है। और ये पूरी एसएचएम में हमें पता है ही सही कि हमारा पार्टिकल जब गति करता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, ए पॉइंट पर आता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और ए पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, फिर पार्टिकल दोबारा ओ की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। तो हम हमारे फॉर्मूलाज जो हम लोग डेवलप करेंगे, उन फॉर्मूला से ये भी पता करेंगे हम कि ए पॉइंट पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, ओ पॉइंट पर जो उसका सेंटर है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसे कितनी मिलेगी। इसी तरीके से हम लोग बाकी की स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिए जरा कि मैं पॉइंट पी पर बात कर रहा हूं, पॉइंट पी पर हम यहां पर ले सकते हैं, तो टी टाइम पर पी पॉइंट पर पहुंचा। हम ये बात यहां पर पहले समझाते हैं। माना एक कण ए डैश ओ ए सरल रेखा में गति कर रहा है तथा ओ एक स्थिर बिंदु है, वह स्थिर बिंदु है, टी समय पश्चात वह बिंदु P OP बराबर x पर पहुंचता है। तो गति के समीकरण हम यहां लिखेंगे, लेट अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन A dash OA and O be a fixed point
fixed point in straight line particle reach at point P, OP equal to x after t time, then equation of motion, तो हम गति का समीकरण यहां लिखेंगे, राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसकी गति का समीकरण। तो ध्यान दीजिए, गति का समीकरण हम लिखने जा रहे हैं, हम इन सभी बातों को शामिल कर देते हैं यहां। तो इस एसएचएम की जो गति का समीकरण हमारे पास बनेगा बिंदु P पर, तो डिस्टेंस उसकी x से यहां, तो हमें पता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए मैंने यहां x डबल डॉट लिया है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी पहले जानकारी दे देता हूं। देखिए हम लोग x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं dx बाई dt, राइट, dx बाई dt लिखते हैं, या फिर आप लोग इसको x डैश से लिखते हैं। हमें यह बताना होता है पहले कि हमारा x t का फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो डैश के द्वारा भी लिखा जाता है इसको, पर यहां आप लोग जनरली जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, वहां पर t के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम यहां पर x के ऊपर डॉट लगा करके रीड करेंगे। तो x के ऊपर जब डॉट आपको दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि यहां x का t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन लिया गया है। यदि मैं यहां पर x के ऊपर डबल डॉट लेता हूं तो डबल डॉट का मतलब यह हुआ कि यहां x का t के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, राइट। तो यहां हम लोग जो है t के डिफरेंशिएशन को हम लोग यहां डॉट से परफॉर्म करेंगे, राइट। तो यहां एक्सेलरेशन को मैं दिखा सकता हूं, एक्सेलरेशन हम लोग d2x बाई dt स्क्वायर लिखते हैं, तो इसे हम लोग यहां पर x डबल डॉट लिख सकते हैं। तो x डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू द x, एसएचएम में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है हमेशा डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और साथ में ध्यान दीजिए हमने ये भी यहां पर देखा है कि एसएचएम में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की ओर होता है। अब पार्टिकल देखिए जरा फिक्स पॉइंट की ओर होता है, तो यहां पार्टिकल गति कर रहा है आगे की तरफ, पार्टिकल किसी t टाइम पर पॉइंट P पर पहुंचा, तो लेकिन उसका एक्सेलरेशन कहां है, उसका एक्सेलरेशन वहां है जहां एक फिक्स पॉइंट है O है, राइट। तो यहां पर मैं इसके डायरेक्शन को माइनस से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, पार्टिकल गति तो करेगा, जब वो गति करेगा तो एक्सेलरेशन हमेशा उस फिक्स पॉइंट की ओर होगा, हमेशा एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट की होगा। तो डिस्टेंस बढ़ती है, जब आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ रही है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट। तो ऐसी स्थिति में हमने उसकी डायरेक्शन को यहां पर माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, तो x डबल डॉट इक्वल टू, यहां पर मैंने कांस्टेंट को म्यू ले लिया है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया है एसएचएम के एक्सेलरेशन का, वेयर म्यू यहां कांस्टेंट है। यहां हमें एक्सेलरेशन का यहां हमें फॉर्मूला मिल गया है x डबल डॉट इक्वल टू द माइनस म्यू x। यहां से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, x मतलब डिस्टेंस है, यहां कितनी डिस्टेंस पर पार्टिकल O से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, हम उस बिंदु पर उसका वहां एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर O से लेकर के A, हमने स्मॉल a यदि लिया है, तो A पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो A पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। तो फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि आप यहां पर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो डिस्टेंस आप यहां पर रखते जाइए, आपको एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। और आपको यह पता होना चाहिए, मैं हमेशा आपको बार बार बता रहा हूं, हमेशा डिस्टेंस जो है वो फिक्स पॉइंट से ही कैलकुलेट करनी है,
आपका फिक्स पॉइंट यहां पर O है, आप यहां से पार्टिकल की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। अब हमारा पार्टिकल जैसा मैंने आपको कहा A पॉइंट पर है, यहां A पॉइंट पर यदि पार्टिकल है तो O से लेकर के A की हमें डिस्टेंस देखनी है, O से लेकर के A तक की टोटल डिस्टेंस A है, तो हम यहां कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस पर हमारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू A होगा। माइनस तो यहां डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर लेकिन यदि मैं आपसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात यहां करता हूं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसके अमाउंट को बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। डायरेक्शंस हम नहीं पूछ रहे हैं, वो एक्सेलरेशन कहां है कहां नहीं है, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ए पॉइंट पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो उसका अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट की अगर हम बात करें तो उसका अमाउंट म्यू ए है, उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड म्यू ए है। माइनस तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो ए पर उसका अमाउंट पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन का मान हम पूछ रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो एफ मैक्सिमम है वो हमारे पास यहां म्यू ए होगा, राइट। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहता हूं यहां पर कि ए डैश पर जो एफ मैक्सिमम है वो कितना होगा, ये तो जाहिर सी बात है, यहां पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन म्यू ए होगा, राइट। यहां डिस्टेंस हमेशा ओ से हमें लेनी है, ओ से राइट साइड में भी डिस्टेंस हमारे पास यहां ए है और ओ से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हमने यहां ए ली है। यहां ओ से हम लोगों को ए डिस्टेंस पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा वो म्यू ए होगा। मैंने कहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा डायरेक्शन नहीं पूछी जा रही है, आपसे उसका अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट इसका यहां पर हमारे पास म्यू है होगा। डिस्टेंस रखते जाइए, आपको उतनी डिस्टेंस पर यहां पर एक्सेलरेशन मिलता चला जाएगा, राइट। तो हमें पता लग गया है कि हमारे एसएचएम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू ए होता है, करेक्ट। चलिए अब यहां इसे हम एक इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, ओके। अब यदि मैं आपसे यहां पर कहता हूं, ध्यान दीजिए, हम यहां ले सकते हैं इफ ओ ए इक्वल्स टू स्मॉल ए देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास होगा यहां पर मैक्सिमम एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू ए, करेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानकारी यहां लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में हम जानकारी लेते हैं, हमें यह तो पता लग गया कि कितनी डिस्टेंस में हमारा पार्टिकल कितनी एक्सेलरेशन लेते हुए चल रहा है, या हमारे पार्टिकल को किसी डिस्टेंस पर कितनी एक्सेलरेशन फील हो रही है, वो तो हमने यहां पर पता कर लिया, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि हम ये भी पता करना चाहते हैं कि किसी डिस्टेंस पर हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, हम किसी भी डिस्टेंस पर अगर हम बात करें तो किसी भी डिस्टेंस पर, किसी बिंदु पर अगर हम उसकी वेलोसिटी पता करना चाहें तो डिस्टेंस से हम कितनी बता सकते हैं उसकी वेलोसिटी, कि हाँ यहाँ a/2 डिस्टेंस पर वेलोसिटी इतनी होगी, a/4 डिस्टेंस पर वेलोसिटी इतनी होगी। किसी भी डिस्टेंस पर अगर हम वेलोसिटी पता करना चाहें तो वो भी हम फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, यहां हम लोग जानते हैं कि x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स है हमारे पास, राइट। x डबल डॉट का मतलब एक्सेलरेशन हुआ। अब आप एक्सेलरेशन से सीधा वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हमने किया हुआ है छोटी क्लासों में, फिजिक्स में काफी करते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, क्या करोगे आप लोग यहां पर उसका एक्सेलरेशन का, यहां डबल डॉट है, x डबल डॉट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन है t के रेस्पेक्ट में। आपको अगर वेलोसिटी पता करनी है तो आप क्या करोगे,
यहां पर मेरे पास लिखा है d2x बाय dt स्क्वायर और यहां पर मेरे पास है माइनस का म्यू एक्स। तो मुझे अगर वेलोसिटी पता करनी है तो मुझे करना क्या है, यहां पर एक बार इंटीग्रेशन कर देना है। अगर मैं t के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ध्यान दीजिए t के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां तो आप लोगों को dx बाय dt मिल जाएगा, मतलब v मिल जाएगा आप लोगों को। पर आप ये देखिए कि राइट साइड में क्या आपके पास t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है क्या? राइट साइड में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि यहां तो x है। अगर हमें x की वैल्यू t के रूप में पता होती तो हम x की वैल्यू को t के रूप में यहां पर सेट करके फिर इंटीग्रेशन कर डालते। पर यहां तो हमारे पास डिस्टेंस है, यहां तो हमारे पास x है, तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो बनता ही नहीं है हमारा, राइट। तो डिस्टेंस के फॉर्म में हम लोगों को वेलोसिटी लेकर के आनी है। अगर t के रेस्पेक्ट में लेकर के आनी होती तो हम इंटीग्रेशन करते t के रेस्पेक्ट में और हमें वैल्यू मिलती, पर लेकिन यहाँ t का फंक्शन, यहाँ t नहीं है, यहाँ x है, यहाँ डिस्टेंस है, राइट। तो ध्यान दीजिए, अब मैं जो बात आपको यहाँ पर बता रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। हम आगे बार बार यूज करेंगे उसे और हम यहाँ पर ही उसको सीखेंगे, राइट। हमें यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में ही चाहिए, जबकि यहाँ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो क्या कुछ करें हम ऐसा कि हम वेलोसिटी फाइंड भी कर ले और हमारा यहां इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए जरा, देखो हम यहां पर ऐसा काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि d2x बाय dt जो स्क्वायर है इसको हम लोग लिखते हैं dv बाय dt, राइट। इसे हम लोग dv बाय dt लिखते हैं, तो इसे हम चेन रूल के अकॉर्डिंगली dv बाय dx और dx बाय dt भी लिख सकते हैं। ये dx ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास x का फंक्शन है, मेरे पास यहाँ x का फंक्शन है, तो मुझे x के रूप में ही इसको बनाना होगा। तो मैं चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको dv बाय dx और dx बाय dt लिख सकता हूं। अब ये जो dx बाय dt है, ये dx बाय dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। dx बाय dt v होगा हमारे पास, और अगर ये v होगा तो हम अपने इस रिलेशन को v dv बाय dx लिख सकते हैं। देखो जरा, ये हमने x डबल डॉट की वैल्यू लिखी है, करेक्ट। तो x डबल डॉट जो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था उसको हमने x के रूप में बना दिया है, तो हम यहां पर x डबल डॉट को v dv बाय dx लिख सकते हैं। x के रूप में इसलिए लिखा क्योंकि हम लोगों को यहां पर राइट साइड में x का फंक्शन दिया हुआ है, करेक्ट बात है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास x डबल डॉट आएंगे और x डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन से आप लोगों को वेलोसिटी बनानी होगी, तो वेलोसिटी के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा, आपके पास यहाँ x का फंक्शन है, x का फंक्शन है तो आपको वेलोसिटी को x के रूप में ही लाना होगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर x डबल डॉट को जब मैं चेंज करूंगा चेन रूल के अकॉर्डिंगली तो वो बनेगा v dv बाय dx, राइट। तो चलिए हम इसको यहां काम में लेते हैं। x डबल डॉट है, x डबल डॉट को मैं लिख सकता हूं v dv बाय dx इक्वल टू माइनस म्यू x। अब देखो जरा, अगर मैं अब आपसे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहता हूं, आप आसानी से यहां पर सेपरेट मेथड अप्लाई करके, सेपरेशन मेथड अप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस म्यू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, राइट। यहां हम लिख सकते हैं माइनस म्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस म्यू, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो c डिवाइड बाई में 2 भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। प्लस c लिखो या प्लस c डिवाइड बाई 2 लिखो, बात एक ही है। ये प्लस c डिवाइड बाई 2 मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये 2 और 2 सब यहां पर कैंसिल हो और एक मुझे सिंपल सी फॉर्म मुझे मिले, मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला मुझे यहां पर मिले। हम यहां पर प्लस c भी लिख सकते हैं, तो c भी फिर अपने आप उसी तरीके से एडजस्ट होगा। यहां पर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो वो उसी तरीके से एडजस्ट होगा। आप प्लस c भी लिख सकते हैं, पर c बाई 2 हमने इसलिए लिखा है ताकि ये 2 यहां से हटा करके हम लोग एक सिंपल फॉर्म में उसको पढ़ सके और एक फॉर्मूला भी तो हम लोगों को सिंपल फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो यहां पर वो c हम जो लिखेंगे वो अपने आप एडजस्टेबल होगा, ठीक है।
तो यहां पर हमने c डिवाइड बाई 2 लिख दिया है। 2 यहां से हटा देंगे हम लोग, और 2 यहां से जब हम हटा देंगे तो हमारे पास यहां ध्यान रखना कि v स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें मिला है यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसे मैंने यहां पर इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, राइट। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी कर रहे होंगे, आप जो भी यहां पर वर्क कर रहे होंगे वेलोसिटी या डिस्टेंस एक्सेलरेशन निकालने का, तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन कंप्लीट करके आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास आएगा, c जब आपके पास आएगा, तो आपको इस c की वैल्यू, इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आर्बिट्री कांस्टेंट जो c आया इंटीग्रेशन से हमारे पास यहां, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आपको जो बात बोल रहा हूं उसको दिमाग में सेट कर लो। आप c की वैल्यू निकालने के लिए काम क्या करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको c की वैल्यू निकालनी है तो आप अपनी इस इक्वेशन में ये देखने के लिए जाइए कि हमारे पास यहां पर वेरिएबल कौन कौन से हैं। अगर आप यहां देखोगे तो जहां c आया है उस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल, एक तो मेरे पास v है और एक मेरे पास यहां x है, करेक्ट। v है और x है। हमेशा यही काम करना है, केवल आपको एक ही इक्वेशन नहीं मिलेगी। यहाँ आप जैसे जैसे स्टडी करोगे आपको कई इक्वेशंस मिलेगी, कांस्टेंट वहां आएंगे, कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता करनी होगी, और कांस्टेंट की वैल्यू पता करने के लिए आपको अपनी ही इक्वेशन में वेरिएबल, और वेरिएबल मेरे पास दो है, v है और x है। तो अब आप यहां इस बात पर ध्यान दीजिए कि v और x जो है, इस v और x में कोई रिलेशन हमारे पास ऐसा रखा हुआ है क्या हमारी स्टडी में, जिसकी हमें ऑलरेडी नॉलेज पता हो। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, आप अपनी इस स्टडी में, स्टडी हम एसएचएम की कर रहे हैं, स्टडी है हमारे पास यहाँ, आपकी इस स्टडी में क्या आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट, यहाँ पर कोई भी ऐसा बिंदु यहाँ है क्या अवेलेबल, जिसमें v और x की ऑलरेडी नॉलेज आपके पास हो, जहां पर v की वैल्यू भी पता हो और x की वैल्यू भी पता हो, ऐसा कोई पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो देखो आपके पास a पॉइंट है यहाँ, जो ए पॉइंट आपके पास यहां है, उस ए पॉइंट पर देखिए, ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, और ए पॉइंट पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x का मतलब होता है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस। तो ए पॉइंट पर सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हमारे पास यहां a है, मतलब x की वैल्यू a है। देखो, तो पॉइंट ए पर आपको v की वैल्यू भी पता है, और पॉइंट ए पर आपको x की वैल्यू भी पता है, राइट। जो बिंदु आपको पता है, जिसकी v और x की जहां पर आप लोगों को नॉलेज पता है, उसी पॉइंट को ले लीजिए और उस पॉइंट को यहां पर पुट कर दीजिए। हम v की वैल्यू पॉइंट ए पर हम लेंगे, यहां पर स्टडी करेंगे, तो पॉइंट ए पर v की वैल्यू हमें 0 रख देनी है और x की वैल्यू हमें a रख देनी है, और वहां से हम लोगों को c कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमेशा यही काम करना है, जब भी कांस्टेंट आए आप उसकी इक्वेशन में वेरिएबल ढूंढना, फिर उनमें ये पता करना क्या इन दोनों वेरिएबल की हम लोगों को वैल्यू अपनी स्टडी में किसी पॉइंट पर पता है या नहीं। जिस पॉइंट पर वो पता है आप उस वैल्यू को वहां पर पुट कीजिए और अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, राइट। तो मैं यहां पर आता हूं ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे मैं आऊंगा, यहां मैं लिख सकता हूं 8 पॉइंट ए, और ए पॉइंट पर हमारे पास यहां v की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू a है। देन तो हम पुट करेंगे इसको सेकंड में, और सेकंड में पुट करेंगे तो यहां से हम c की वैल्यू काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 0 हमने डाल दिया है, यहां a हमने डाल दिया है, ये राइट साइड में आएगा तो म्यू a स्क्वायर, राइट। पुट कर दो इसको सेकंड में, तो हमें यहां पर v स्क्वायर वेलोसिटी हमें मिलेगी, v स्क्वायर इक्वल टू c की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी म्यू a स्क्वायर। म्यू को आप कॉमन निकाल लीजिए, और म्यू को कॉमन में अगर निकाल लूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, राइट। ये लीजिए, याद रखना है, आप स्टार लगा लीजिए इसको। ये अगर आप देखोगे तो देखो हमें यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया है, और वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला हमें मिला है इसमें देखो जरा, ये डिस्टेंस रूप में मिला है,
यहां आप जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस काउंट करके यहां फिल कीजिए एक्स में, और एक्स में जैसे ही रखेंगे ये पूरा कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट होकर के आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब जिस डिस्टेंस पर हम वेलोसिटी पता करना चाहते हैं उस डिस्टेंस को आप यहां पर रखते जाइए, आपको वेलोसिटी पता लग जाएगी। या आप वेलोसिटी पता है आपको, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी उसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसको कितने डिस्टेंस पे जाकर के मिलेगी, तो हम लोग डिस्टेंस भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन है, यहाँ डिस्टेंस रखेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी रखेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगी, राइट। तो ये तो हमने फॉर्मूला फाइंड किया v और x के लिए। इसी तरीके से हम लोग x और t यानी कि कितने समय में हमारा पार्टिकल कहां पहुंचेगा हम उस पर भी स्टडी करेंगे, करेक्ट। तो हमारे इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आज हम इतना ही लेंगे, बाकी की स्टडी जो है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।